નમસ્કાર સીએનબીસી બજાર પર આપનું સ્વાગત છે। આપ જોઈ રહ્યા છો પ્રોપર્ટી ગુરુ અને હું છું ઝરણા અરકંટી। તો પ્રોપર્ટી ગુરુના ખાસ એપિસોડની અંદર આપણે ખાસ ગુજરાતના રિયલ એસ્ટેટ ઉપર ફોકસ કરવાના છે। ગુજરાતના કયા શહેરોની અંદર કઈ રીતના ડિમાન્ડ ટ્રેન્ડ અત્યારે બની રહ્યો છે એની ખાસ ચર્ચા અહીં આગળથી કરવાના છે। અને આ સાથે જ ઓવરઓલ રિયલ એસ્ટેટ દેશભરમાં રિયલ એસ્ટેટમાં કઈ રીતના ટ્રેન્ડ ચાલી રહ્યા છે, કેવી માંગ બની રહી છે એના ઉપર પણ આપણે વાતચીત કરીશું। અને આ ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાયા છે मैजिक ब्रिक्सना सीएमओ प्रसून कुमार। प्रसून जी, आपका स्वागत है सीएनबीसी बाजार पर। और आज हम वैसे गुजरात पे थोड़ा फोकस करेंगे, पर पहले हम पैन इंडिया से शुरू करते हैं। जिस तरीके से हमने रियल एस्टेट में जो डिमांड आते हुए देख रहे हैं और जो सेल्स के फिगर भी आते हुए देख रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि लग्जरी सेगमेंट में बिक्री ज़्यादा हो रही है। हर महीने जो रजिस्ट्रेशन के फिगर्स हमें मिलते हैं, वहीं से भी वो ट्रेंड मिल रहा है और आपकी भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स आती है। तो आपका क्या मानना है, किस तरीके की डिमांड, अगर हम रेसिडेंशियल सेक्टर की बात करें, किस तरीके की डिमांड बन रही है फिलहाल? तो अगर आप पूरे देश में देखेंगी ज़रना, तो ये बात सही है कि जो प्रीमियम टू लग्जरी सेगमेंट है, उसमें सबसे ज़्यादा तेज़ी है और ये तेज़ी जो है पिछले 2-3 साल से हम देख रहे हैं, लगभग 12 क्वार्टर्स से। मैजिक ब्रिक्स के प्रॉप इंडेक्स रिपोर्ट के हिसाब से जो लग्जरी सेगमेंट है और जो प्रीमियम सेगमेंट है, उसमें सप्लाई जो है रेजिडेंशियल यूनिट्स की, वो सबसे ज़्यादा बढ़ी है पिछले 2 सालों में और डिमांड में भी उसी तरीके से इज़ाफ़ा हुआ है। तो लग्ज़री सेगमेंट और प्रीमियम सेगमेंट बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो मिड सेगमेंट है, जो 70-75 लाख से डेढ़ करोड़ तक के हाउसेज़ हैं, उनमें भी बहुत सारे मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड है और प्राइसेज़ में भी अच्छी इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो ओवरऑल रियल एस्टेट पैन इंडिया लेवल पे लगभग सारे मार्केट्स जो हैं, उनमें आज के डेट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ઓકે, તો બધા જ સેક્ટરોની અંદર આમ તો આપણે જોવા જઈએ તો સારું પરફોર્મન્સ દેખાઈ રહ્યું છે, પણ સૌથી સારું પરફોર્મન્સ પ્રીમિયમ લક્ઝરી હોમ્સની અંદર દેખાઈ રહ્યું છે। ત્યારબાદ મિડ સેગમેન્ટનો ગ્રોથ સારો થતો દેખાઈ રહ્યો છે, જો આપણે ડિમાન્ડ અને સપ્લાય બંને દૃષ્ટિકોણથી વાત કરીએ તો। प्रसून सर, आगे आपसे ये जानना चाहूँगी कि जो लोग जो घर पसंद कर रहे हैं, एमिनिटीज़ का वो जो डिसीजन मेकिंग है उसमें कितना बड़ा महत्व रह रहा है? एमिनिटीज़ पे लोग कितना जोर दे रहे हैं? लाइफस्टाइल एमिनिटीज़ की बात हो, ग्रीन स्पेसेस की बात हो, और जो वेलनेस के रिलेटेड जो फैसिलिटीज़ इन एमिनिटीज़ में दी जाती है, इन सब पे क्या लोगों का रुझान बढ़ रहा है और डिसीजन मेकिंग में इन सब पे भी वो लोग फोकस कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा, ग्रीन स्पेसेस और वेलनेस फैसिलिटीज़ ये अब बहुत ज़्यादा डिमांड में आ रही हैं। अगर आप रियल एस्टेट मार्केट और कंज्यूमर्स की चॉइस देखेंगे, जो ज़्यादातर ग्राहक होते हैं, तो सबसे पहला जो चॉइस होता है, वो लोकेशन और स्पेस का होता है, एरिया का होता है और वो हर सेगमेंट में काम करता है, चाहे वो अफोर्डेबल रियल एस्टेट हो या वो मीडियम जो सेगमेंट है उसमें हो या लग्जरी सेगमेंट हो। लेकिन जो प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट है, उसमें कुछ एमिनिटीज़ हैं, जो कुछ खास एमिनिटीज़ हैं, उनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। जैसे जिम हुआ, स्विमिंग पूल हुआ, जॉगिंग ट्रैक हुआ। तो जो वेलनेस रिलेटेड जो चीज़ें हैं और जो ग्रीन स्पेसेस हैं, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है। अब हम इसको सिर्फ़ प्रीमियम और लग्जरी एरिया में ही नहीं देख रहे हैं। जो मिड सेगमेंट के जो हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें भी अब ये एक स्टैंडर्ड एमिनिटी के तौर पर आ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक जो हैं अब इसी को डिमांड कर रहे हैं कि इस तरह की लाइफ़स्टाइल अब लोगों को चाहिए और ये ट्रेंड जो है कोविड के बाद से काफ़ी बढ़ा है, क्योंकि कोविड के बाद से लोगों की जागरूकता भी काफ़ी बढ़ी है, स्वास्थ्य को लेकर, हेल्थ को लेकर और वेलनेस को लेकर के। और इसलिए उससे रिलेटेड जितनी भी एमिनिटीज़ हैं, उन सब की डिमांड जो है वो काफ़ी बढ़ी है और जितनी सप्लाई आ रही है, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपर्स अब इस तरह की एमिनिटीज़ एज़ अ स्टैंडर्ड ऑफरिंग दे रहे हैं। प्रसून जी, अब आगे आपसे ये भी जानना था कि जब हम गुजरात की बात करते हैं तो कौन से कॉन्फ़िगरेशन के घर वहाँ पे ज़्यादा बिक रहे हैं या ज़्यादा डिमांड में हैं?
क्योंकि आम तौर पर ऐसे देखा जाए कि मुंबई में एक बार छोटा घर चलता है, पर गुजरात में लोगों को बड़े घर की इच्छा ज़्यादा होती है और अफोर्डेबल भी, अगर इससे हम कंपेयर करें तो अफोर्डेबल भी है। तो कौन से कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे ज़्यादा चल रहे हैं? तो गुजरात में जैसा कि आपने सही कहा, गुजरात में लोगों को बड़े घर ज़्यादा पसंद आते हैं, तो गुजरात में 3 बीएचके और 3 3 बेडरूम यूनिट और 3 प्लस बेडरूम यूनिट के घर जो हैं, उनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है। और अहमदाबाद में और वडोदरा में इस तरह के घरों की बहुत डिमांड है। सूरत एक मार्केट है जहाँ पर 2 बीएचके की भी डिमांड है, मगर जो एरिया है, जो कारपेट एरिया है, वो अभी 1250 से लेकर के 2000 स्क्वायर फीट तक के एरिया में कंस्ट्रक्टेड 3 बेडरूम या 3 प्लस बेडरूम के यूनिट्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये जो एरिया का जो एक रिक्वायरमेंट है गुजरात में, वो शुरू से ही ज़्यादा रही है और बड़े घरों की ज़्यादा वहाँ पर डिमांड रही है। तो 3 बीएचके, 3 बीएचके प्लस अभी सबसे ज़्यादा डिमांड में है और अप टू 2000 स्क्वायर फीट कवर्ड एरिया इस जो है वो लोग पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा। ઓકે, તો 3 BHK અને એની ઉપરના ઘર ગુજરાતમાં સૌથી વધારે પસંદ થઈ રહ્યા છે અને સ્ક્વેર ફૂટ વાઇઝ તમે એરિયા જોઈ લો, 2000 સ્ક્વેર ફીટ સુધીના ઘરની ડિમાન્ડ અહીંયા આગળથી વધારે આવતી દેખાઈ રહી છે. તો આપણે પહેલાંથી પરંપરાગત રીતે જોયું છે કે ગુજરાતમાં લોકોને મોટા ઘર વધારે पसंद पड़ता હોય છે. अब आगे प्रसून जी, अगर हम बात कर ले खास तौर पे गुजरात में अहमदाबाद हो, सूरत हो, अगर आप बता सके तो वडोदरा जो मुख्य शहरों है, वहाँ पे पिछले एक आध साल के रियल एस्टेट के परफॉर्मेंस की, ग्रोथ की अगर हम बात करें तो किस तरीके का रहा है? अ, ये सारे मार्केट्स गुजरात में पिछले 1 से 2 साल में काफ़ी तेज़ी से ग्रो किए हैं। अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद में डिमांड जो है उसमें पिछले 1.5 से 2 साल में काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ देखने को मिला है। वहाँ पे प्राइसेज़ भी काफ़ी इंक्रीज़ हुई हैं। पिछले 1 साल में तकरीबन 8% का इज़ाफ़ा हुआ है प्रॉपर्टी प्राइसेज़ में अहमदाबाद में। और अहमदाबाद चूँकि एक इन्वेस्टर मार्केट भी है, तो वहाँ पर रेंटल इनकम या पीजी इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। तो वहाँ पर जो रेंट्स हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ देखने को मिला है। तकरीबन 26-27% का पिछले 1 साल में हमने इंक्रीज़ देखा है। लेकिन फिर भी अभी वो काफ़ी अफोर्डेबल रेंज में भी आता है। एक अबाउट 1000 स्क्वायर फीट का घर एक रेंट पर अबाउट 22,000 रुपीज़ में मिल जाता है, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है बड़े शहरों के मुकाबले। हम रेंटल यील्ड की भी बात करते हैं, तो अहमदाबाद जो है आज के डेट में पूरे भारत में सबसे ज़्यादा रेंटल यील्ड देने वाला शहर है। तो अहमदाबाद के मार्केट में ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिला है। जहाँ तक सूरत का सवाल है, तो सूरत में पिछले 1 साल में हमने देखा है तकरीबन 16 से 17% इज़ाफ़ा हुआ है डिमांड में। और अगर पिछले 2 साल की बात करें तो उसमें करीब 40% से ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ है डिमांड में। तो सूरत एक मार्केट ऐसा है जो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है गुजरात के सारे मार्केट्स में। और यहाँ पर भी एनुअल जो रेंटल यील्ड है, वो भी काफ़ी अच्छी है, 2.5-3% की है। यहाँ पर प्रॉपर्टी प्राइसेज़ में भी काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ है। तकरीबन 4.5-5% का इज़ाफ़ा हुआ है प्रॉपर्टी प्राइसेज़ में पिछले 1 साल में। तो गुजरात के आप सारे मार्केट्स को देखेंगे, सारे इकोसिस्टम को अगर देखेंगे, तो सारे मार्केट जो है रियल एस्टेट में अच्छा कर रहे हैं, सारे सेगमेंट्स अच्छा कर रहे हैं और हर जगह आरओआई इम्प्रूव हो रही है, इन्वेस्टमेंट की रिटर्न अच्छी आ रही है और प्राइसेज़ में अप्रिसिएशन भी हो रही है, साथ ही साथ डिमांड और सप्लाई में भी ग्रोथ हो रही है। तो गुजरात में अभी रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है वो काफ़ी अच्छा कर रही है। ઓકે, તો ગુજરાતમાં રિયલ એસ્ટેટ સેક્ટર, રેસિડેન્શિયલ સેક્ટરની ખાસ અહીંયા આગળથી આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ, તો સારું પરફોર્મન્સ દેખાઈ રહ્યું છે. રેન્ટલ યીલ્ડની વાત કરીએ તો ગુજરાતના મોટાભાગના શહેરમાં સારી રેન્ટલ યીલ્ડ, અમદાવાદમાં સૌથી સારી રેન્ટલ યીલ્ડ અહીંયા આગળથી મળતી દેખાઈ રહી છે. કિંમતોમાં પણ સારો એવો વધારો આપણે જોયો છે. तो प्रसून कुमार जी, क्या इसकी वजह से गुजरात के स्टेट में जो रियल एस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं, वो बाकी के राज्यों के कंपैरिजन में हम अगर देखना चाहें तो क्या वहाँ पे इन्वेस्टर का फोकस अच्छा हो रहा है? रियल एस्टेट में किस तरह का इन्वेस्टमेंट हो रहा है?
हाँ, इन्वेस्टमेंट तो गुजरात में काफ़ी अच्छा हो रहा है और गुजरात में 2-3 वजहें हैं जिसकी वजह से रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा हो रहा है। सबसे पहली वजह तो ये है कि गुजरात में जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो ग्रोथ है, वो काफ़ी अच्छा है। गुजरात जो है वो बहुत वेल कनेक्टेड है वेस्टर्न एरिया इंडिया में और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे गुजरात से होकर के जाता है, फ्रीट कॉरिडोर गुजरात से होकर के जाता है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट्स चल रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड डेवलपमेंट्स जो हैं वो गुजरात में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स को काफ़ी फ़िलिप दे रहे हैं, काफ़ी उसको बढ़ावा दे रहे हैं। दूसरी चीज़ गुजरात में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी काफ़ी हो रही है। तो या तो वो गिफ्ट सिटी हो या धोलेरा इंडस्ट्रियल टाउन हो या ऐसे कई एग्ज़ाम्पल्स हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड या बहुत सारे अदर एक्टिविटीज़ जो हैं वो इंडस्ट्री को और इकोनॉमी को बढ़ा रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और इंडस्ट्री ग्रोथ ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन गुजरात में बहुत अच्छा है और इसकी वजह से वहाँ पे रियल एस्टेट के सारे मार्केट्स में हम लगातार देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट्स आ रहा है, नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, नई-नई सप्लाईज़ आ रही हैं और डिमांड भी साथ-साथ बढ़ रही है। એ અંગેની ખાસ ચર્ચા કરી રહ્યા છે અને આપણી સાથે મેજિક બ્રિક્સના आप प्रसून कुमार जोड़ाયેલા છે। प्रसून जी, आपका फिर से एक बार ब्रेक के बाद भी आप स्वागत करना चाहते हैं सीएनबीसी बाजार के प्रॉपर्टी गुरु शो में। तो हम जिस तरीके से यहाँ पे बात कर रहे थे कि गुजरात के रियल एस्टेट का ग्रोथ अच्छा हुआ है, इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे बढ़ रहा है। अहमदाबाद की हमने बात की, क्या सूरत शहर में भी ग्रोथ की एक अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हम देख सकते हैं? एक इमर्जिंग रियल एस्टेट का हॉटस्पॉट की तरह से तरीके से हमें सूरत को भी देखना चाहिए। क्या फैक्टर्स है जो यहाँ पे ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, सूरत एक बहुत बड़ा इमर्जिंग रियल एस्टेट मार्केट है और उसकी फ्यूचर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। सूरत शहर शुरू से ही डायमंड्स के लिए और टेक्सटाइल के लिए जाना जाता रहा है और सूरत में डायमंड टेक्सटाइल के अलावा बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। तो सूरत में जो ओवरऑल ग्रोथ है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जिसकी वजह से जॉब क्रिएशन हो रही है जिसकी वजह से डिमांड में फ़िलिप आती है तो वो बहुत तेज़ी से हो रही है और सूरत एक बहुत अफोर्डेबल शहर भी है। तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप दूसरे सिटी से कंपेयर करें, तो सूरत काफ़ी ल्यूक्रेटिव इन्वेस्टमेंट की अपॉर्च्युनिटी देता है। तो उस पर्सपेक्टिव से भी इन्वेस्टर्स के लिए भी सूरत एक बहुत अच्छा मार्केट है। हम नंबर्स में भी इसको देखते हैं, डिमांड जो है सूरत में पिछले 1 साल में करीब 16-17% बढ़ी है। जो कि काफ़ी बड़ी बढ़ोतरी है 1 साल के अंदर में और सूरत का जो ये डिमांड ग्रोथ है अगर हम इसकी तुलना करें बाकी कुछ और शहरों से जैसे गोवा हुआ या नागपुर हुआ या इंदौर हुआ, उस तरह के शहरों से अगर तुलना करें तो उसके मुकाबले काफ़ी अच्छा है। गोवा में और इन सारे शहरों में करीब 6 से 8% की डिमांड में बढ़ोतरी हुई है, जबकि सूरत में क्लोज़ टू अबाउट 17% की बढ़ोतरी हुई है। तो सूरत की जो लॉन्ग टर्म पोटेंशियल है और सूरत का जो इंडस्ट्रियल बेस है और जो जॉब क्रिएशन की जो पोटेंशियल है वहाँ पर, उसकी वजह से सूरत एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन है। इसलिए नहीं क्योंकि अभी वो बहुत अफोर्डेबल है, वहाँ पे एंट्री पॉइंट्स लो हैं और अगर अभी आप इन्वेस्ट करेंगे, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम लॉन्ग टर्म में उसकी बहुत अच्छी रिटर्न्स मिल सकती है। ઓકે, તો અહીંયા આગળથી આપણે સુરતની ખાસ કરીને વાત કરી કે જ્યાં પ્રીમિયમ હાઉસિંગ અને અફોર્ડેબલ હાઉસિંગ બંનેનો પણ સારો ગ્રોથ દેખાઈ રહ્યો છે અને નોંધનીય વાત એ છે કે જે રીતના ડિમાન્ડના ફિગર્સ અહીંયા આગળથી સૂચવી રહ્યા છે એને જોતાં હજી વધારે સ્કોપ અહીંયા આગળથી જોઈ શકે છે। प्रसून कुमार सर, जिस तरीके से आपने यहाँ पे बताया कि सूरत में एक एप्रिसिएशन का एक अच्छा लाभ हमें मिल सकता है अगर हम इन्वेस्टमेंट करें तो जो हमारे दर्शक अगर गुजरात में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर कंपेयर करना हो अहमदाबाद और सूरत, तो दोनों की क्या खासियत रहेगी और कहाँ पे रुझान रखना चाहिए? देखिए अहमदाबाद और सूरत जो है दोनों 2 अलग तरह के मार्केट हैं और दोनों में अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करनी है, तो दोनों की अलग-अलग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए इन्वेस्ट करने की। अहमदाबाद एक बड़ा शहर है, अहमदाबाद शहर की तुलना जो है आप मेट्रोज़ के साथ कर सकते हैं। तो अहमदाबाद को उस पर्सपेक्टिव से देखा जाना चाहिए। लेकिन फिर भी अहमदाबाद जो है वो काफ़ी अफोर्डेबल है, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से।
अहमदाबाद में आज के डेट में भी आप काफ़ी कम दाम में आप एंट्री कर सकते हैं और अहमदाबाद अभी भी बहुत अच्छा यील्ड देता है, कैपिटल एप्रिसिएशन देता है। अहमदाबाद में एनुअल कैपिटल एप्रिसिएशन हमारे अनुमान के हिसाब से 7 से 8% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। अहमदाबाद में रेंटल यील्ड्स बहुत अच्छे हैं। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फॉर रेंटल इनकम या पीजी इनकम या इस तरह की चीज़ों के लिए, तो वहाँ पे रेंटल यील्ड्स भी बहुत अच्छे हैं। तो अहमदाबाद मार्केट जो है आपको रिटर्न्स शुरू से ही बहुत अच्छे देता आया है और अभी भी देता रह रहा है। सूरत मार्केट जो है, सूरत में एक ग्रोइंग मार्केट है और सूरत में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है। तो अगर आपको अहमदाबाद और सूरत में डिसाइड करना है कि कहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट करें, तो मैं कहूँगा कि आप अहमदाबाद में जो इन्वेस्टमेंट अगर आपको शॉर्ट टर्म रिटर्न्स चाहिए, अगर आप इन्वेस्ट करके एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में आरओआई चाहते हैं, उसका रिटर्न चाहते हैं, तो अहमदाबाद बहुत अच्छा मार्केट है, वो अभी भी अफोर्डेबल है, जहाँ पे आप इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स ले सकते हैं। सूरत में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको थोड़ा लॉन्ग टर्म होराइज़न रखना चाहिए। सूरत में आप काफ़ी काफ़ी अफोर्डेबल रेट पर अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफ़ी आपको अच्छा रिटर्न मिलने वाला है वहाँ से। क्योंकि सूरत की जो ग्रोथ की पोटेंशियल है, वो बहुत अच्छी है और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये मार्केट बहुत तेज़ी से डेवलप करेगा। तो इसलिए लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सूरत में इन्वेस्ट करें, अगर शॉर्ट टर्म में रिटर्न चाहिए तो अहमदाबाद में इन्वेस्ट करें, दोनों मार्केट काफ़ी अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। આપણે સુરત અને અમદાવાદની એક કમ્પેરિઝન કરી છે. શોર્ટ ટર્મમાં તમારે સારા રિટર્ન જોઈતા હોય, આરઓઆઈ જોઈતા હોય તો અમદાવાદ, અને અફોર્ડેબલ કિંમતે તમારે રોકાણ કરીને થોડું લાંબો ગાળાનો તમે વ્યૂ ધરાવો છો અને સારા આરઓઆઈ જોઈતા હોય તો તમે સુરત ઉપર ફોકસ કરી શકો છો. तो आपने खास यहाँ આગળથી પસંદગીની વાત કરી છે. प्रसून कुमार जी, अब ये भी मुझे आपसे जानना था कि अगर अहमदाबाद की हम बात करें तो कौन से एरिया है जहाँ पे हम एक बायर्स का ज़्यादा इंटरेस्ट अभी देख रहे हैं, जहाँ जो होम बायर्स है उनकी पसंद के एरियाज बनते हुए दिखाई दे रहे, डिमांड जहाँ से ज़्यादा आ रही है? अहमदाबाद में करीब 6-7 ऐसे माइक्रो मार्केट्स हैं जहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी एक्टिविटी होती हुई दिखाई दे रही है। बोथ डिमांड और सप्लाई के पर्सपेक्टिव से वहाँ पे बहुत अच्छी मूवमेंट है, प्राइस की अच्छी मूवमेंट हो रही है। तो अगर मुझे लोकेलिटी की बात करनी हो या माइक्रो मार्केट्स की बात करनी हो, तो एसजी हाईवे बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। बोपल काफ़ी समय से बहुत तेज़ी से आगे आ रहा है। उसके अलावा सीजी रोड है या सैटेलाइट एरिया है, प्रहलाद नगर है। ये सब जो एरिया है यहाँ पर काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है। इसके अलावा भी अगर आप नरोदा रोड देखें या फिर आप पालड़ी अंबाड़ी एरिया देखें, तो इन सब एरियाज़ में काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। अगर आप एवरेज रेट्स देखें एज़ एन इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, तो आपको सीजी रोड में करीब 7,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेट ऑन एन एवरेज चल रहा है मैनेजमेंट के डेटा के हिसाब से। वहीं सैटेलाइट में 8,300 रुपीज़ का रेट चल रहा है आज की डेट में। इवन एसजी हाईवे अब जो है वो करीब 7,000 रुपए कमांड करने लगा है। तो ये सारे एरियाज़ जो हैं, सारी लोकेलिटीज़ जो हैं, यहाँ पर काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट हो रही है और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी लोकेलिटीज़ हैं। ઓકે, તો આ સુરતના એરિયા અને ત્યાં કઈ રીતના ભાવ ચાલી રહ્યા છે પર સ્ક્વેર ફીટ, એની પણ આપણને સરસ આઈડિયા અહીંયા આગળથી મળતો દેખાઈ રહ્યો છે. प्रसून जी, अब मेरा आज के दिन के लिए एक आखिरी सवाल होगा कि गुजरात के रियल एस्टेट की ओवरऑल हम अगर बात करें तो 2025 में या उससे आगे किस तरीके का आप रहते हुए देख रहे हैं? देखिए, गुजरात एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे 3 फैक्टर्स जो हैं वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं गुजरात के फ़ेवर में रियल एस्टेट में। पहला फैक्टर जो है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, गुजरात इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड स्टेट्स ऑफ द कंट्री, लेकिन साथ ही साथ अब जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, या फिर वो फ्रेट कॉरिडोर हो या फिर वो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट हो, जितने बहुत नए-नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो सारे गुजरात में आ रहे हैं। तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अपने आप में बहुत बड़ा बूस्ट देता है रियल एस्टेट सेक्टर को। सो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है गुजरात के फ़ेवर में। दूसरा जो फैक्टर है गुजरात के फ़ेवर में वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। गुजरात जो है ऑलरेडी बहुत हाइली इंडस्ट्रियलाइज़्ड स्टेट है, लेकिन साथ ही साथ अभी भी वहाँ पर
इंडस्ट्री की, नई इंडस्ट्रीज की बहुत ग्रोथ हो रही है, चाहे वो गुजरात हो या हम गिफ्ट सिटी की बात करें या फिर वेरियस इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स की बात करें, सूरत हो जहाँ पर डायमंड टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा बेस है। तो हम हर मार्केट पे गुजरात की बात करें तो वहाँ पर हर मार्केट की अपने आप में एक खूबी है और हर मार्केट में एक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। और तीसरा फैक्टर जो गुजरात के फेवर में काम करता है वो है पॉलिसी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ये बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज़ रियल एस्टेट जो होता है वो एक लॉन्ग जेस्टेशन का प्रोजेक्ट होता है। तो ये बहुत ज़रूरी होती है कि पॉलिसी स्टेबल हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो सो दैट आपके प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के बीच में किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये जो एक स्टेबल एनवायरनमेंट है और ग्रोथ का जो एनवायरनमेंट है, ये गुजरात के फेवर में बहुत तेज़ी से काम करता है। और इसकी वजह से इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट गुजरात के रियल एस्टेट मार्केट में हमेशा रहता है बिकॉज़ रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलते हैं और जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स होते हैं वो भी बिना झिझक के इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको श्योरिटी होती है स्टेबल एनवायरनमेंट की वजह से अपना घर समय पर मिलने की और अपना घर मिल जाने की। और इसकी वजह से जी। एक बहुत कैपिटल अप्रिसिएशन जो है, स्टडी राइज जो होती है प्रॉपर्टी प्राइस में, वो भी बहुत अच्छी दिखती है गुजरात में। और जी। ये एक ऐसा मार्केट है जिसने हमेशा एक बिल्कुल स्टडी लेवल पे रिटर्न दिया है इन्वेस्टमेंट का। सो ये एक फैक्टर है जो कि गुजरात को 2025 एंड बियॉन्ड एक हॉट रियल एस्टेट मार्केट के रूप में मेंटेन करके रखे। તો ગુજરાતનું રિયલ એસ્ટેટ 2025 અને આગળ પણ એક સારું ગ્રોથ તમને બતાવી શકે છે. ઇન્વેસ્ટમેન્ટની સારી અહીં આગળથી તક બની રહી છે. કારણોની પણ આપણે અહીંયા ઇન ડિટેલ વાત કરી છે. प्रसन्न कुमार सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप हमारे साथ समय निकाल के इस शो पर जुड़े और हमारे साथ इस चर्चा में भाग लिया. आपका धन्यवाद. नमस्कार. તો આ સાથે જ પ્રોપર્ટી ગુરુના આ એપિસોડમાં તો હાલ પૂરતું આટલું જ, પણ જતાં આપને યાદ કરાવી દઉં કે આપના કોઈ પણ સવાલ હોય પ્રોપર્ટીના ખરીદ વેચાણને લગતા કે લીગલ કે કોઈ પણ, તો અમને લખી મોકલાવો. અમારું ઈમેલ એડ્રેસ છે propertyguru@nw18.com. તો આ સાથે જ પ્રોપર્ટી ગુરુના એપિસોડમાં હાલ પૂરતું આટલું જ. હાલ મને આપશો રજા, પણ વધુ અપડેટ અને સમાચારો માટે આપ જોતા રહો CNBC ગુજરાત. નમસ્કાર.